जो जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। जो जैसा चाहता है वह वैसा ही पा लेता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इंसान का शरीर, ब्रह्मांड और आकाशगंगा के तारे और धरती के घूमने की क्षमता, यह सब आयाम है। यह इंसान के शरीर में मौजूद आयामों में से एक है। हमारे इंसान के शरीर में भी वही सब कुछ होता है जो कि इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। इसलिए हम जो सोचते हैं, हमारी सोच के तार आकाश गंगाओं के तारों से मिल जाते हैं। उसी तरह जिस तरह एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से मिल जाता है। दरअसल हम जो बुनियाद बनाते हैं, हम जो चाहते हैं, वो इसलिए हो जाता है। उसके लिए मैं आपको एक सटीक सा उदाहरण देता हूं। अगर हमें एक बिल्डिंग तैयार करनी है, स्कूल पर्पज से या फिर कॉलेज पर्पज से, विद्यालय किसी भी तरह से, तो हमें उसके लिए पहले एक मैप बनाना पड़ेगा, उसका नक्शा। उसके बाद हमें उसके हिसाब से जमीन लेकर पूरी प्लानिंग करके उस पर काम शुरू करना पड़ेगा। यानी कि हमने जो सोचा है, पहले हमें उसका एक आकलन करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस पर काम शुरू करेंगे। उसी तरह से, उसी तरह की बुनियाद हमारे शरीर से बनती है। हम जो चाहते हैं, हम जो सपने देखते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में अपने अपने मकसद होते हैं। किसी को क्या बनना है, किसी को क्या करना है। तो जो इंसान जैसा सोचता है वह उसी दिशा में चला जाता है और वह वैसा हो जाता है। कुछ जो ऐसा नहीं कर पाते या फिर जो ऐसा नहीं मानते, वो भी जाने अनजाने में उस तरह के बनते जाते हैं। क्योंकि जब हम हमारे शरीर की सारी ऊर्जाओं को एक मकसद में, एक आयाम में, एक तरफ घुमाव देते हैं, एक तरफ मोड़ देते हैं, तो वह धीरे धीरे हम उसी तरह के होने लग जाते हैं। 2 मिनट के मान लीजिए आपने कुछ भी सोचा, आपने एक चीज मान ली। मैं आपको उसका एक सटीक सा उदाहरण देता हूं। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको करना यह होगा कि आपको आपके जीवन के सारे आयाम उस दिशा में ले जाकर थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय मतलब 1-2 मिनट नहीं, थोड़े लंबे समय के लिए वहां पर जाके रोक देना है, वहां स्थिर हो जाना है, दूसरी जगह मन को नहीं भटकाना है। मान लीजिए आपको आपके घर से किसी दूसरे के घर में जाना है। आपने पहले ही एक प्लान बना लिया दिमाग में कि आपको उसके घर पे जाना है, लेकिन रास्ते में और भी घर पड़ते हैं। तो आप उसके घर जा रहे हैं, लेकिन आपको रास्ते में कोई दूसरा मिल गया। तो अगर आप उस रास्ते से वहां ना जाकर वहां रास्ते में मुड़ जाएंगे, किसी दूसरे के घर चले जाएंगे, इसका मतलब आपने जहां जाने के लिए यात्रा शुरू करी थी, आप वहां नहीं पहुंचे, आप बीच में ही कहीं अटक गए। तो ऐसे इंसान जो है फेलियर को पा लेता है, यानी कि वो वहां नहीं पहुंच पाता है। जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। यह उदाहरण सटीक उसी चीज के लिए है जिसके लिए आपने यात्रा शुरू की है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप घर से जहां जाने के लिए निकले हैं, आप वहीं जाएं, रास्ते में कहीं ना मुड़े। हो सकता है आपको रास्ते में थकान हो जाए या फिर आपको कोई परेशानी हो जाए। जैसे कि अपन ने पहला एग्जाम्पल लिया था कि आप किसी घर में रास्ते में मुड़ जाते, तो आपको क्या करना है? आपको कोई रास्ते में मिल गया, वहीं रुककर उससे बात करना है और उसके बाद आप जो वहां से वापस चल देंगे। यानी कि आपको वहां रुक जाना है, लेकिन आपको वहां से मुड़ना नहीं है, और रुककर आप वापस चल सकते हैं और आप जहां जाने के लिए आपने यात्रा शुरू की थी, आप वहां जाके पहुंच सकते हैं। तो हर मंजिल को हासिल करने का एकमात्र तरीका है कि अगर आप जहां जाना चाहते हैं वहां आप जाएं। हो सकता है आपको रुकना पड़े, लेकिन मुड़े कभी नहीं।
तो बस मैं वही कहना चाह रहा था कि आपके शरीर की ऊर्जा, आपका मन और आपकी कार्य क्षमता, आपको जो पाना है आप उसी चीज में कुछ समय के लिए लगा दें। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब आपके अनुकूल होने लगेगा और आप उस चीज को, उस यात्रा को आसानी से पूरा कर लेंगे। इसीलिए हर जगह आपको इस तरह की कहावतें मिलेगी कि इंसान जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। वाकई में यह सच है, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। यह 100%, 100% सही है। लेकिन उसके लिए आपको आपकी ऊर्जा, आपका मन और आपकी क्रियाएं, ये सब उस दिशा में लगानी पड़ेगी। फिर आप उस चीज को आसानी से पा लेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके अनुकूल सब कुछ हो रहा है और आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच गए हो। बहुत आसान है, लेकिन बस यही है, सब दिशा में अपनी सारी क्रियाओं को लगाना पड़ेगा।